हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों खाद्य निरीक्षक परीक्षा की तैयारी चल रही है और आप लोगों के लिए हम अलग अलग टॉपिक से वीडियो लाते रहते हैं। ये जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का जो है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भाग 3 है। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिछला वीडियो को लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों अगर आपको जो है वीडियो की क्वालिटी अगर क्लियर नहीं दिख रही होगी तो YouTube में जो है वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हो। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मान्यता प्राप्त व्यापारी से अभिप्रेत है। ऑप्शन में है चीनी का क्रय करने वाला कोई व्यक्ति, चीनी का विक्रय करने वाला कोई व्यक्ति, चीनी का वितरण करने वाला कोई व्यक्ति या उपरोक्त सभी। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है साथियों, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो मान्यता प्राप्त व्यापारी से चीनी के क्रय विक्रय और वितरण का कारोबार करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है। ठीक है साथियों, तो इस वजह से जो यहाँ पे जो है आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न काफी लंबा है साथियों, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के अधीन अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या व्यापारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से। यानी कि किस तारीख से यहाँ पे जो है पूछा गया है। ठीक है साथियों, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि साथियों यहाँ पे मैं फटाफट बता रहा हूँ, लेकिन आप जो वीडियो को रोक करके प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, उसके बाद आप ऑप्शन पढ़िएगा। ठीक है साथियों, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 4 माह के भीतर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 1 माह के भीतर। ठीक है साथियों, ये जो प्रश्न है लंबा चौड़ा प्रश्न, इसका जो सही आंसर है वो 1 माह के भीतर। चलिए इसका जो है डिटेल देख लेते हैं। धारा 6 क के अंतर्गत की गई आवश्यक वस्तु के अधिहरण संबंधी कार्यवाही के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष जो है आदेश प्राप्ति के 1 माह के भीतर अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। तो साथियों ये जो है इसका डिटेल है, तो आप इसको भी ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध होगा। तो दंडनीय हर एक अपराध कैसा होगा? ऑप्शन में है असंज्ञेय और अजमानती, जमानती, संज्ञेय और संज्ञेय और अजमानती। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संज्ञेय। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं साथियों। आप जो है यहाँ पे मैं फटाफट बता रहा हूँ, तो आप जो है वीडियो को रोक करके अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। धारा 10 क के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किया गया अपराध वर्तमान में संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यह धारा 1967 में जोड़ी गई है। वर्ष 1967 में अपराधों का संज्ञेय और जमानती होने का प्रावधान था। वर्ष 1974 में संसद द्वारा किए गए संशोधन से धारा 10 क से जमानती शब्द निकाल दिया गया है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए जो है इस डिटेल को आप अच्छे से देखिएगा साथियों, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है साथियों, वीडियो को आराम से देखिएगा, वीडियो को रोक रोक कर अच्छे से देखिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ से भी 2-3 प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में चीनी से अभिप्रेत है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे देख लेते हैं चीनी से अभिप्रेत है। 4 ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे। किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें जो है मिश्री भी शामिल है, खांड सारी चीनी या पूरा चीनी जो है या पिसी हुई चीनी। अगला है वैक्यूम पैक चीनी, कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी या उपरोक्त सभी। तो धारा 2 के तहत चीनी से अभिप्रेत है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धारा 9 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या कथन के लिए कारावास की अवधि होगी। ठीक है साथियों, आवश्यक वस्तु अधिनियम के जो है धारा 9 है, इसके में जो है इसके अंतर्गत मिथ्या कथन के लिए कारावास की अवधि होगी 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो ठीक है साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 वर्ष। चलिए इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं यहाँ से। धारा 9 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी आदेश में अपेक्षित होने पर व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी गलत होने पर अथवा गलत रिकॉर्ड दस्तावेज रखने पर संबंधित को 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों प्रकार का दंड मिल सकता है। ठीक है साथियों, 5 वर्ष का कारावास भी मिल सकता है और जुर्माना भी उनको भरना पड़ सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा निरसित की गई
विधि है? ऑप्शन में है आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955, किसी राज्य में प्रयुक्त ऐसी कोई अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु का उत्पादन, प्रदाय या वितरण से संबंधित है। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों सही है, या ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों गलत है। तो इसमें से जो है चार ऑप्शन में से हमको देखना है कि कौन सा यहाँ पे निरसित की गई विधि है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उपरोक्त दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों सही, यानी कि ए और बी दोनों सही है, दोनों को जो है निरसित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी आदेश के उल्लंघन की स्थिति में कारावास की अवधि होगी। तो प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ऑप्शन में है न्यूनतम 1 माह से लेकर अधिकतम 2 वर्ष तक, न्यूनतम 2 माह से लेकर अधिकतम 3 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है न्यूनतम 3 माह से लेकर अधिकतम 5 वर्ष तक, और चौथा ऑप्शन है न्यूनतम 3 माह से लेकर अधिकतम 7 वर्ष तक। तो ठीक है साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, न्यूनतम 3 माह से लेकर अधिकतम 7 वर्ष तक। चलिए इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। यह साथियों डिटेल, धारा 7 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में सामान्यतः न्यूनतम 3 माह से लेकर अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा दोषी व्यक्ति पर जुर्माना देने का भी दंड लगाया जा सकता है। तो 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम देश में कब से प्रभावशील हुआ है? ऑप्शन में है 1 जनवरी 1955 से, 1 अप्रैल 1955 से, 1 जुलाई 1955 से, या 10 जुलाई 1955 से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1955 से यह प्रभावशील हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे ठीक है साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये अच्छे से देखिएगा साथियों प्रश्न को। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जहां आवश्यक वस्तु का अधिग्रहण किया जाता है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी। तो ऑप्शन में है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कलेक्टर से, या ऑप्शन डी उच्च न्यायालय से। तो किसे जो है रिपोर्ट की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, कलेक्टर से। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। धारा 6 का में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत किसी आदेश के उल्लंघन की स्थिति में जब्त की गई आवश्यक वस्तु को अधिहरण की शक्ति जो है कलेक्टर को दी गई है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन में है अधिनियम के संशोधन द्वारा, राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके, या अनुसूची में संशोधन के द्वारा। ठीक है साथियों, ये आपका जो है यहाँ पे आप प्रश्न देख सकते हो और ये ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है साथियों, तो वीडियो को आराम से देखिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और ऑप्शन को अच्छे से देखिएगा। चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन सी, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके जो है जो भी खाद्यान्न है उनको जोड़ा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के द्वारा जनसाधारण के हित में कुछ आवश्यक वस्तुओं के व्यापार वाणिज्य में निम्नलिखित के लिए संदर्भ में नियंत्रण का प्रावधान है। तो क्या प्रावधान देख सकते हैं यहाँ पे? उत्पादन, प्रदाय, वितरण, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर सभी आ जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संबंध में सही नहीं है। यह केंद्र शासित प्रदेश में लागू नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी में लागू नहीं है, जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, उपरोक्त सभी। कौन सा इसमें सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी सही नहीं है। ठीक साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में परिभाषाएं किस धारा में उल्लेखित है? धारा 1, धारा 2, धारा 3, धारा 7। किसमें उल्लेखित है? धारा 2 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगर आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के किस धारा के अधीन केंद्र सरकार
किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है या अथवा पूर्व से अनुसूची में शामिल किसी आवश्यक वस्तु को हटा भी सकती है। तो जो है किस धारा के अधीन, ठीक है साथियों, तो किस धारा के अधीन जो है वस्तुओं को शामिल कर सकती है या हटा सकती है? धारा 2 का, धारा 2 ख, धारा 2 ग और धारा 2 घ। ठीक साथियों, धारा 2 ही है, क ख ग घ है। तो इसमें से देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, धारा 2 क के अंतर्गत जो है किसी भी वस्तु को जोड़ सकती है और वो हटा भी सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु की अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने एवं हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को, राज्य विधानसभा को, केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सरकार को। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। धारा 2 क के जो है अंतर्गत केंद्र सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है अथवा पूर्व से अनुसूची में शामिल किसी वस्तु को हटा भी सकती है। यह अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। ठीक है साथियों, ये शक्ति है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी विधि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा निर्देशित की गई है? तो यहाँ पे जो है ये प्रश्न जो है 2 बार आ गया है साथियों, दूसरी बार। तो इसका जो राइट आंसर है दोनों है। ठीक है साथियों, दोनों जो है 1955 द्वारा जो है यहाँ पे निर्देशित किया गया है। ठीक है साथियों, दोनों उपरोक्त दोनों सही, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु की अनुसूची में 6 माह के बाद किसी आवश्यक वस्तु को बनाए रखने हेतु समय सीमा का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए, संसद को, राज्य विधानसभा को, केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकार को? प्रश्न अच्छे से देख लीजिएगा साथियों। चलिए इसका राइट आंसर है वो है केंद्रीय सरकार को। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार। चलिए अगला प्रश्न है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संबंध संविधान की 7वीं अनुसूची की किस अनुसूची में है? ऑप्शन में है सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची, सूची 3 समवर्ती सूची या ए और बी दोनों में? तो किस सूची में है प्रश्न, आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा इसको। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सूची 3 समवर्ती सूची में। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 ख के अंतर्गत खाद्य फसलों के अंतर्गत शामिल है? खाद्यान्न फसल, तिलहन फसल, गन्ना या उपरोक्त सभी? ठीक है साथियों, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि वीडियो रोककर आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहां पे मैं जल्दी से आपको बता रहा हूं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गन्ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में शामिल आवश्यक वस्तुएं हैं? औषधि, उर्वरक, खाद्यान्न, तिलहन, खाद्य तेल या उपरोक्त सभी? तो कौन सा शामिल है? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में शामिल नहीं है? सीमेंट, कपास से बने सूत, पेट्रोलियम पदार्थ या जूट? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बिनौला को किस वर्ष आवश्यक वस्तु की अनुसूची में जोड़ा गया है? ऑप्शन में है 1956 में, 1998 में, 2002 में या 2010 में? ठीक है साथियों, प्रश्न अच्छे से देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ष 2010 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से बीज आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सूची में शामिल है? ऑप्शन में खाद्य फसल, पशु चारा, जूट, उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 अंगा में चीनी को किस वर्ष जोड़ा गया है? 1956 में, 1965 में, 1967 में, 1971 में? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1967 में। चलिए देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न है। कीमत नियंत्रण विषय जो है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में शामिल है? यहाँ पे कीमत नियंत्रण की बात की गई है। ऑप्शन में है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, ए और सी दोनों में?
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। ठीक है साथियों, ये था हमारा जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से जो है 25 IMP प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। ठीक है साथियों, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। तो मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।